नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। रायसीना की रेस अब शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग दरअसल शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने पहला वोट भी डाल दिया है, जेपी नड्डा ने भी मतदान कर दिया है और संसद भवन में भी सांसदों की वोटिंग जारी है। लखनऊ में सीएम योगी ने मतदान किया है तो जयपुर में अशोक गहलोत ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो इस तरीके से वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होनी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस धरती पर ये उनके लिए आज संदेशा है, सिर्फ भारत का संदेशा नहीं है। और आज देखिएगा इस सारी विपक्ष भी आज हम लोगों के सपोर्ट में होंगे और सबने मन बनाया है सिर्फ द्रौपदी जी चाहिए। तो देखिए, रवि किशन को सुन रहे थे आप। सांसद रवि किशन का सीधे तौर पर कहना है कि अब सबने मन बना लिया है कि द्रौपदी ही चाहिए राष्ट्रपति के तौर पर। तो इस तरीके से यहाँ वोटिंग लगातार जारी है। जयपुर में भी सीएम अशोक गहलोत ने वोट कास्ट कर दिया है। तो रायसीना की रेस में कौन भारी पड़ने वाला है 21 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो ये भी पता चल जाएगा। और साथ ही 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण भी होना है। लेकिन इसके पहले की ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण और इतिहास लिखने वाली ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। 15वां राष्ट्रपति देश का कौन होगा और वोटिंग इसके लिए सुबह 10 बजे उम्मीदवारी के बारे में बात करने के लिए ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज सुनेगा। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ। सर, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके कि उनकी तरफ से जो एनडीए का जो कैंडिडेट है वही प्रेसिडेंट बनेंगे। तो फिर करने की जरूरत क्या है चुनाव? बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो डिक्लेयर कर दें, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं। बेकार दिन भर बर्बाद हो रहा है। जिनसे उम्मीद कर रहे थे वो भी अब द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। शिवसेना, जेएमएम। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें सरकारी एजेंसियाँ बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें और पैसे का भी खेल हो रहा है। सर, क्या आप आज जाएंगे? तो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये चुनाव दिशा तय करेगा राष्ट्र की। तो इस तरीके से निशाना भी साधते हुए नजर आए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही कॉन्फिडेंट है तो आखिरकार इलेक्शन की जरूरत ही क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप सब समझते हैं अगर ये चुनाव एक पक्षीय होता है या फिर जीत नहीं मिलती है तो भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे वैसे ही समाप्त हो रहा है और ये पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पर। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शेखर और साथ ही नमित भी जुड़ गए हैं। नमित, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव
शुरू हो गया है। ऐसे में वोट भी कास्ट कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी, जेपी नड्डा के द्वारा भी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी। अभी और क्या अपडेट मिल पा रहा है और किसने जाकर के अभी अपना वोट कास्ट किया है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो 10 बजे से शुरू हो गई और इस वक्त मैं दिल्ली विधानसभा के बाहर मौजूद हूँ। दिल्ली विधानसभा के अंदर भी कुछ देर पहले ही दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के विधायक मनीष सिसोदिया ने अपना वोट जो है वो डाला है और पहले से ये आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया था कि उनका जो समर्थन है वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को जाएगा। और दिल्ली विधानसभा के अंदर तमाम जो विधायक हैं वो अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। खुद जो स्पीकर हैं, अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा के रामनिवास गोयल, वो भी कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं और उन्होंने जो अपना वोट कास्ट किया है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के अंदर 70 विधायक है और 70 विधायकों में से एक विधायक की जो वोट वैल्यू है वो 58 है, यानी कि टोटल 70 विधायकों की अगर हम बात करें तो वोट ऑफ वैल्यू जो है वो 4060 है, यानी कि 4060 जो वोट वैल्यू है वो दिल्ली के 70 के 70 विधायकों की है। ऐसे में अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर नमिता आपको रोकना चाहेंगे। चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कहा कि दलगत की राजनीति से ऊपर उठ करके वोट कास्ट करें और द्रौपदी मुर्मू को ही राष्ट्रपति चुने। और हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस बीच हमारे साथ गुजरात के गांधीनगर से मेहुल झाला भी जुड़ गए हैं। नमित आपके पास लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले गुजरात में भी जानकारी ले लेते हैं। मेहुल, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? अभी तक किसने जाकर के अपना अपना वोट कास्ट कर दिया है? शुरू हो गई है। गुजरात विधानसभा के 4th फ्लोर पर यह प्रक्रिया जारी है। मीडिया में केवल कैमरामैनों को ही सुबह का एक वक्त दिया गया था, जो कि इस वक्त में वो थोड़ा बहुत कुछ शूट कर सके, जो तैयारियां हैं उनको लेकर। उसके बाद मनाही की गई है। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 182 विधायक है यहाँ पर। 3 बैठक के रिक्त है और 178 विधायक जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे, जिसमें से बीजेपी से 111 है, कांग्रेस से 66 है, 2 बीटीपी है, 1 निर्दलीय है और 1 एनसीपी है। इन सभी को अपना वोट कास्ट करना है। मैं आपको बताऊं कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले रविवार को राष्ट्रपति पद की एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आई थी। सारे विधायकों से बैठक की थी और अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए बताया था। पिछले हफ्ते यशवंत सिन्हा भी आए थे, उन्होंने भी गुजरात के कांग्रेस के विधायकों से बैठक की थी और अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी की थी। मैं आपको बताऊं कि कुल मिलाकर जो यहाँ का एक वोट का प्रतिशत है तकरीबन 417 के करीब है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो द्रौपदी जी मुर्मू, जो कि बीजेपी के विधायक ज्यादा है, सरकार उनकी है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है कि क्रॉस वोटिंग होगी। दोनों पार्टियों की ओर से दावा किया गया है कि क्रॉस वोटिंग होगी, पर अब क्रॉस वोटिंग किसके पाले में जाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि ये साफ नहीं हो पाएगा वोटिंग के बाद भी या जो भी राष्ट्रपति बनता है उसके बाद भी, पर यह पता चल जाएगा कि किस खेमे से सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है। ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग नाराज नहीं है, भाजपा के विधायक कुछ जो हैं नाराज नहीं है। पिछली सरकार में जो थे कुछ एक नाराज जरूर है, पर सतह पर नहीं आ रहा है कि नाराज कौन है और कौन क्रॉस वोटिंग की ओर जाएगा। बीजेपी का दावा है कि देश भर में कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग होगी और राष्ट्रपति की प्रत्याशी जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पाले में वोटिंग होगी। ये दावा यहाँ से भी, गुजरात से भी किया गया है। अब देखना ये होगा कि किस
कदर से क्रॉस वोटिंग होगी, जो कि गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव में इस क्रॉस वोटिंग को बड़े मायने देखे बिल्कुल, जा सकते कितना हैं। असर पड़ता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्रॉस वोटिंग को लेकर के काफी पार्टियों में हलचल भी देखने को मिल रही है। अगर शेखर आनंद, हम लखनऊ की बात करते हैं तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर के वोट कास्ट कर दिया है, लेकिन बड़े शहरों की बात करते हैं तो अभी कौन कौन वोट डालने के लिए पहुंचेगा और कौन कौन अभी वोट कास्ट कर चुका है अब तक? उत्तर प्रदेश खास तौर पर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके जो वोट की वैल्यू है वो अपने आप में 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है। और इसके बाद जिस तरह से सोहेल देव समाज पार्टी का समर्थन मिला है, जिस तरीके से इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव उन्होंने वोट देने का ऐलान किया है। बीजेपी के जो गठबंधन के तमाम सहयोगी हैं वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि ये एक काफ़ी बेहतर उत्तर प्रदेश से नतीजे द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाएंगे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से कैंपेन की गई, जिस तरीके से विपक्ष में सेंध लगाई गई, वो भी काफ़ी फायदेमंद रहा है द्रौपदी मुर्मू के लिए इस राष्ट्रपति के चुनाव में। एनडीए के कैंडिडेट के जो जीतने की संभावना है वो तभी से प्रबल हो गई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति बनती है। शेखर, ऐसे में वो तस्वीरें भी देखने को मिली है जहां विपक्ष की ओर न जाकर के एनडीए के साथ कई पार्टियां चली गई हैं, चाहे फिर उसमें बसपा हो या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सुभाषपा हो। कहीं ना कहीं पूरा फायदा एनडीए के उम्मीदवार को। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष ने जिस तरीके से समर्थन का ऐलान किया है, और केवल यहीं की बात नहीं है, आप देखिए शिवसेना ने भी ऐलान किया, बीजू जनता दल जो एक समय एनडीए का सहयोगी हुआ करता था 90 के दशक में, 2000 में अटल जी के साथ में, वो बाद में अलग हुआ, वो भी समर्थन कर रहा है द्रौपदी मुर्मू का। उत्तर प्रदेश के तमाम दल ऐसे हैं जो समर्थन कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू का। तो इस लिहाज से विपक्ष में भी काफ़ी बड़ी सेंधमारी हुई है। करीब 11 ऐसे दल हैं विपक्ष के जो इस समय द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन की है, जिस तरीके से बीजेपी ने समर्थन जुटाया है अपनी कैंडिडेट के पक्ष में, वो एक बड़ी चीज़ है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एक तो विधायक की वैल्यू भी देश में सबसे ज़्यादा है, 208 है। सांसदों के जो वोट की वैल्यू है वो भी 700 है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे ज़्यादा सांसद आते हैं, अपना दल उसका सहयोगी है, उसके भी सांसद हैं। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव में। मतदान की प्रक्रिया भीतर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाल दिया है। इसके साथ साथ जो अन्य दलों के नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं लगातार विधानसभा और अपने वोट को डाल रहे हैं। मीनाक्षी जी, नमित, आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से तैयारियां की गई है, फूलों से बढ़िया सजाया भी गया है, क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र में महापर्व के तौर पर देखे जाते हैं। और ऐसे में जब चुनाव राष्ट्रपति के पद के लिए हो, महामहिम को चुनने की बारी हो, तो तैयारियां भी कुछ खास हो जाती है। देखिए, बिल्कुल जैसा मैं पहले दिखा रहा था कि दिल्ली विधानसभा के अंदर की तस्वीरें जो अंदर पूरी तरीके से सजा दिया गया है फूलों के माध्यम से, क्योंकि अगर हम दिल्ली के अंदर वोट कास्ट की वैल्यू की बात करते हैं तो जैसा मैं पहले आपको जानकारी दे रहा था कि एक एमएलए की वोट की जो वैल्यू है वो 58 है, यानी कि टोटल 70 विधायकों की जो वोट ऑफ वैल्यू है दिल्ली के अंदर वो 4060 है। ऐसे में जो एनडीए के पक्ष में उम्मीदवार हैं, एनडीए के पक्ष में जो वोट हैं, यानी कि जो बीजेपी के विधायक है वो 8 विधायक हैं, उनके 8 विधायकों की जो वोट वैल्यू है वो 464 है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, जो कि खुले तौर पर अब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे, 3596 जो वोट वैल्यू है तमाम जो 62 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में डालेंगे। तो ऐसे में यहां पर यानी कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जितने भी जो विधायक है वोट डालेंगे, वो कहीं ना कहीं यहां पर जो पलड़ा है वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। यशवंत सिन्हा का पलड़ा जो है वो यहां पर भारी नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम ऑल ओवर बात करें तो वहां पर द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है, लेकिन दिल्ली विधानसभा के अंदर खासतौर पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो मैक्सिमम है, यानी कि 62 विधायक है और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। इसी वजह से यहां पर जो वोट ऑफ वैल्यू है उसका समर्थन यशवंत सिन्हा को जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि पूरे देश के अंदर बात करें तो पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की जो वोट ऑफ वैल्यू है वो तकरीबन 21,000 के आसपास है, लेकिन दिल्ली के अंदर 3596 है। इसीलिए यहां पर यशवंत सिन्हा को खुले तौर पर आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया। देखिए, धीरे धीरे यहां पर जो दिल्ली के तमाम विधायक हैं, ये सुरेंद्र कुमार हैं जो कि दिल्ली के गोकुलपुरी से विधायक
विधायक है, ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक है। तो कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा के अंदर धीरे धीरे अब विधायकों का आना शुरू हो गया है। कुछ देर पहले हमने देखा था कि दिल्ली के विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल पहुंचे, इसके अलावा डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे और 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपना वोट ऑफ कास्ट करने पहुंचेंगे। यहां पर देखिए धीरे धीरे विधायकों का अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया और जैसे जैसे समय बढ़ेगा मैक्सिमम जो विधायक है वो जल्दी से जल्दी अपना वोट डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो आज संसद भवन के अंदर भी वोटों कास्टिंग हो रही है, लेकिन पूरे देश के अंदर अलग अलग विधानसभा में भी वोट डाले जा रहे हैं। यहां की बात करें तो यहां पर 62 जो एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। इसके अलावा पंजाब में बात करें तो वहां पर 92 सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने जो है यशवंत सिन्हा के पक्ष में जो है पहले से ऐलान कर दिया था कि हम उनके पक्ष में वोट डालेंगे। तो ये जो दो स्टेट हैं, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, यहां पर आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम वोट हैं, मैक्सिमम वोट ऑफ वैल्यू हैं। तो यही ना कह सकते कि पंजाब और दिल्ली में यशवंत सिन्हा का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। बिल्कुल, तो अब कमल के पास भी चले जाते हैं। कमल हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। कमल, रांची में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो सीधे तौर पर एनडीए को समर्थन दे दिया है, ऐसे में कांग्रेस और बाकी जो दल है वहां पर जो पार्टियां हैं, क्या उनके नेताओं ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और मुख्यमंत्री खास तौर पर क्या वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे हैं? देखिए अभी 1 बजे के करीब झारखंड मुक्ति सबसे अहम रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिस तरह से यहाँ गठबंधन में सरकार चल रही है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, आरजेडी है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही साफ कर दिया कि वह एनडीए के जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू उनको समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी थोड़ी सी कांग्रेस और जेएमएम के बीच दिल्ली लड़ाई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया कि जो भी पार्टी है वो अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में 80 विधायक जो है यहाँ के वो वोट कास्ट करेंगे, वोट डालेंगे और 20 सांसद यहाँ पे वोट डालेंगे। इस विधायक की जो अंक है, जो मूल्य। ठीक है कमल, आपके पास लौटते हैं, आपकी वॉइस में ग्लिच आ रहा है, उसकी वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपके पास लौटते हैं। लेकिन इससे साथ मेहुल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेहुल, आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा है, कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर के भी इस चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन किसके साथ। तो चलिए मेहुल से भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ शेखर आनंद लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शेखर, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? चुनाव क्योंकि सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है वोटिंग और शाम 5 बजे तक चलने वाली है, धीरे धीरे चल रही है वोटिंग या फिर जो रुख है लगातार वहां पर विधायक पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए? देखिए, एक मोमेंटो सा बना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे। उससे उनके ठीक पहले सुभाषपा के जो 7 विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे अपने नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ में। इसी तरीके से शिवपाल सिंह यादव का भी इंतज़ार है। समाजवादी पार्टी के भी कई विधायक हैं जिन्होंने अपना वोट डाला है। बीजेपी के विधायक चूँकि जब मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए पहुँचे उस समय पर वो चाहते थे कि उनके सामने उनकी नज़र ज़रूर पड़े कि वो मौके पर हैं और जो समय से मतदान कहा जाता है वो समय से मतदान कर रहे हैं। तो इस तरीके की एक स्थिति यहाँ विधानसभा में अब से थोड़ी देर पहले देखने को मिली है। 10 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई वो लगातार आगे बढ़ रही है। विधायकों के एक एक कर आने का क्रम जारी है। सभी विधायकों से कह दिया गया है कि आप लखनऊ रहेंगे और अपना वोट विधानसभा में कास्ट करेंगे। एक विधायक हैं यूपी के जो तिरुवनंतपुरम में अपना वोट करेंगे और कुछ हैं जो शायद दिल्ली में वोट कर रहे हैं, उनको संसद में वोट डालने की इजाज़त दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। कुछ अपनी निजी कारण उन्होंने बताए थे। बाकी पक्ष के और विपक्ष के तमाम एक विधायक जो हैं वो इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और अपने अपने मुताबिक अपने अपने हिसाब से वो आ करके और मतदान के समय पूरा होने से पहले अपना मतदान ज़रूर पूरा करेंगे। जो सीनियर लीडर्स हैं उसमें भी जैसे सुरेश खन्ना हैं, जैसे रविंद्र जायसवाल हैं, इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है या ऑब्जर्वर भी हैं और एजेंट भी हैं जो लगातार इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई भी गफलत ना हो, किसी तरीके का कोई भी ऐसा विधायक ना हो जाए जो वोट डालने से किसी भी कारण से वंचित रह जाए। तो ये सारी जो चिंताएं हैं वो भीतर लगातार चल रही हैं। जो प्रक्रिया बनाई गई है उसके अधीन ही वोट होना है। ये राष्ट्रपति का चुनाव चूँकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है
इसमें विधायक और सांसद ही वोट देते हैं और एक एक वोट की काफ़ी कीमत है और उत्तर प्रदेश के एक एक वोट की कीमत तो देश में सबसे ज़्यादा है विधायकों के। इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के या जो समर्थक दल हैं या जिन्होंने समर्थन देने का वादा किया है, भले वो विपक्ष में हैं, उन सभी के वोट यहाँ पर कास्ट हो जाएं। इसलिए लिस्टिंग जो पोलिंग पार्टी है, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, वो लगातार एक एक टिक कर रहे हैं, उन चीज़ों को मार्क कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी चूक ना हो जिससे कोई भी आंकड़े में बिल्कुल कमी रह किसी भी जाए। तरीके की कोई चूक ना हो, इससे बिल्कुल पूरी तरीके से बचा जा रहा है। देहरादून से हमारे साथ हितेश भी जुड़ गए हैं। हितेश, वोटिंग को लेकर के वहां पे किस तरीके का क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरें वो भी सामने आई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, राजधानी देहरादून में बीजेपी के 47 विधायक और कांग्रेस के तमाम विधायक और मुख्यमंत्री सीएम की अगर बात करें तो सुबह से मुख्यमंत्री सीएम विधानसभा में मौजूद है। लगातार वोटिंग का जो क्रम है वो जारी है। निर्दलीय विधायकों की अगर हम बात करें तो वो भी बीजेपी के पक्ष में आज वोट करने वाले हैं, ये बड़ी बात है जी। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ पर पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कमल, रांची से, झारखंड से किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? बजे के बाद ही लगभग उम्मीदें पहुंचेगी, लेकिन एक विधायक जो है भाजपा के तीसरी विधायक हैं तो वो हैदराबाद में इलाजरत है, इस वजह से वो वोट नहीं कर पाएंगे। हालांकि 80 विधायक इसमें वोट डालेंगे, 30 सांसद हैं जो वोट करेंगे। कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है इस वजह से भी क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है, लेकिन सभी दल अलग अलग मत पर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए प्रत्याशी उनको वोट करेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से कल ही ये बयान जारी किया गया था कि जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा उन्हें वोट करेंगे। कहीं न कहीं जो वोट है यहाँ पर के जो वोट है वो पूरी तरह से जो ज्यादा वोट कहे जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा की ओर से द्रौपदी मुर्मू जा रहे हैं। लगभग ऐसे पूरे देश में जो आंकड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के से वो 71% वोट जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके से रांची में भी वोटिंग जारी है। नमित, इसके पहले यशवंत सिन्हा जो कि खुद विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है सामने आए और सीधे तौर पर ये कहते हुए भी नजर आए कि लोकतंत्र को बचाने की कहीं ना कहीं मुहिम है, अगर इस बार हार जाते हैं तो लोकतंत्र भी डूब जाएगा। देखिए बिल्कुल, यशवंत सिन्हा लगातार जो है लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और हर जगह हर राज्यों में जाकर उन्होंने वोट मांगे हैं। लेकिन दिल्ली का, जैसे मैं जिक्र कर रहा था पहले से ही, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी है, इसलिए यहाँ पर तो यशवंत सिन्हा को पूरा जो सपोर्ट है वो मिलेगा। लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, यानी कि इसी रास्ते से जो तमाम विधायक मीनाक्षी वो अपना वोट कास्ट करने के लिए इस गेट से जाएंगे। लेकिन जो एग्जिट गेट है वो दूसरा बनाया गया है, यानी कि अगर आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो आपको वापस जो है यहाँ से नहीं आना है। हालांकि आमतौर पर जब दिल्ली विधानसभा का सेशन चलता है तो तमाम जो विधायक मंत्री हैं वो इसी गेट से जाते हैं और इसी गेट से वापस आते हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल नमित, तो अपडेट्स के लिए लगातार आप सभी से जुड़ते रहेंगे। शेखर, नमित, कमल, हितेश और मेहुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रायसीना की रेस जारी है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और ऐसे में वोटिंग शुरू भी हो गई है। अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे।